तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि 7.6 सेंटीमीटर की एक तो लेंथ ड्रॉ करनी है, फिर इसको 5:8 में डिवाइड करना है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर जो रेशो है ना, ये 5:8 दे रखा है, ऊपर वाला छोटा है ना नीचे वाले से, तो ये जो देखो ये लेंथ स्ट्रेट है, ये 7.6 सेंटीमीटर है ना, तो थोड़ा और नीचे भी आएगा। क्यों नीचे बनाएंगे ना हम, ऊपर भी बनेगा नीचे भी। ट्रायंगल थोड़ी बना रहे हैं। ट्रायंगल नहीं बनाना, लेकिन नीचे बन और ऊपर दोनों बनेंगे ना, ए और बी पे। देखो ये रहा यहाँ से 7.6, ये आगे 7.6 की लेंथ, ये मान लो ए है पॉइंट और ये है बी पॉइंट। अच्छा, अब इसमें देखो हम जो जो कर रहे हैं ना वो बाद में स्टेप बन जाएंगे, है ना, कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.6 सेंटीमीटर, फिर एक और लाइन ड्रा करो जो एक्यूट एंगल पर हो, ए बी लाइन के। एक्यूट एंगल मीन्स जो 90 डिग्री से छोटा है। 60 डिग्री। हाँ, कुछ भी कोई भी एंगल ले लो, कोई भी लाइन अपने आप से ड्रॉ कर सकते हो, ये वाली ये वाली ये वाली, है ना, एक नॉर्मल एंगल पर 90 से छोटा होना चाहिए। मतलब ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी ऐसे, इससे कुछ छोटी ही लेनी है, ज़्यादा लंबा लोगे तो और परेशानी होगी। तो ऐसे 30-45 तक एक आइडियल एंगल है ना, 30-45 अंदाज़ा लग जाता है। ये ले लिया, यह कितनी लेंथ आगे बढ़ानी है पता चलेगा अभी। अब क्या करना है, 5:8 में डिवाइड करना है ना, तो 5 + 8 13, इस वाली लाइन के 13 इक्वल पार्ट्स कट करने हैं, है ना। देखते हैं आगे बढ़ानी पड़ती है। अब इसके 13 इक्वल पार्ट्स कट कर लेते हैं। आ जाएंगे क्या? ये एक नहीं आएंगे मुझे तो नहीं लगता, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13। इस लाइन को फिर थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं जहाँ तक हमारे इक्वल पार्ट्स नहीं बनते इस वाली लाइन के, ये 13। सो इसको क्या लिखेंगे अब, ये A है, ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और ये A13। ये कर दिए डिवाइड। उसके बाद क्या करेंगे, जॉइन B एंड A13 कर सकते हैं इसको ज्वाइन, इसमें तो कोई आफत नहीं है। अब क्या करना है कि 5:8 लेना है ना, तो ये यहाँ से 5 और उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया। ये 5th पॉइंट जो है A5 जो है, इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बनानी है। यहाँ पर बना सकते हो ना, मैं वहाँ पे भूल गया उस चीज़ को, जो आपको एंगल्स बताए थे ना, वहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करना बताना था। इधर आओ वापस, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना जानते हो ना आप? नहीं जानते? पैरेलल लाइन ड्रॉ करना नहीं आया? देखो, जो एक दूसरे को काटे ना, जो एक दूसरे को नहीं काटें। हाँ, अब देखो ये एक हमारी लाइन है ना। उसके बाद हमें यहाँ पे पैरेलल लाइन बनानी थी, तो पैरेलल लाइन बनाने के लिए देखो
5 और 8 के बीच बनानी है ना। अगर ये रेशो ऐसे दिया होता ना क्या आ रहा है 13 आ रहा है ना, तो 6:7 भी तो 13 होता है, तब भी आप 6:7 इस लाइन को आपको 6:7 में कट करना होता ना, तब भी आप 13 ही बनाते है ना। लेकिन आप फिर 6 पर बनाते जो पैरेलल लाइन बनाते आप। अभी आपको अगर आपको 6:7 की जगह आपको 7:6 दिया होता तब भी तो 13 आ रहा है, 4:9 दिया होता तब भी तो 13 आ रहा है। तो आप ये जो पॉइंट है ना, ये बाद वाला पॉइंट इसके लिए छोड़ दोगे, पहले वाले पॉइंट पे आप पैरेलल लाइन बनाओगे। जैसे 4 पे है तो आपको पैरेलल लाइन इस पॉइंट पे बनानी पड़ती 4 पे। अगर 7:6 होता तो 7 पे बनाते आप पैरेलल लाइन, 6:7 होता तो 6 पे बनाते। अभी 5:8 बनाना है तो 5 पर बनाएंगे पैरेलल लाइन। अब इस पर हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये सेम वही चीज़ है, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, सॉरी ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, और इस पॉइंट पर ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट रहा और एक ये पॉइंट रहा। इस पॉइंट पर आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। भाई कैसे करेंगे हम, बीच इसके इस पॉइंट पे रख करके एक तो इस पे ये एंगल बनाएंगे, छोटा बना लेते हैं। ये एंगल बना दिया इधर, क्या ये इसके इक्वल आ भी जाएगा, ये छोटा आएगा। हम एक बड़ा एंगल ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा, ये यहाँ से यहाँ तक ले लिया हमने, बड़ा एंगल ले लिया। अब इस पॉइंट पर इतने बड़े पे ये आर्क कट करनी है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे कट कर देंगे, है ना। पैरेलल लाइन इसके पैरेलल बनेगी तो कहीं ना कहीं ऐसे बनेगी ना, ऐसे। तो हम इसको आगे तक ले जाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, थोड़ा दिमाग से लगाएं तो इतने तक में कहीं ना कहीं आ जाएगी। अब ये कट कर दिया, अब इसकी लेंथ कितनी है ये नाप लो, यहाँ से इस पॉइंट के बीच में ये रहा, ये पॉइंट आ गया। अब 5 से इस पॉइंट से रख करके यहाँ पे इस पे कट कर दो, कर दिया कट। अब ये तो ये कटिंग पॉइंट और एक ये पॉइंट, इनको मिला दो। ये पॉइंट आ गया, ये लाइन बन गई। तो अब ये जो लाइन है, इस लाइन को यहाँ पे मानेंगे ना हम, तो इस पॉइंट को मानेंगे, ये सी लाइन आ गई। अब ये जो सी पॉइंट है ना हमारा, ऑब्टेन्ड सी पॉइंट ही कट कर रहा है इस ए बी लाइन को 5:8 में। यहाँ से यहाँ तक ये रेशो 5 है, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये रेशो 8 है। बात आ रही है समझ में? नहीं आई? अब अगर इसी को 4:9 में डिवाइड करने को बोलता तो 4 पर बनाते हम ये आर्क, सेम यहाँ पर भी पुट करते और ये आर्क बनाते, फिर आर्क यहाँ पर पुट करके यहाँ कट करते, है ना। फिर इससे इसको मिलाते एंगल के दोनों पॉइंट्स को, फिर उससे इधर रख करके इसको कट करते, फिर वो लाइन मिलती तो हमें उससे ज्वाइन करते, वो इसके पैरेलल आती। अब देखो यहाँ तक तो कर दिया ना है, ये नॉलेज आ गई हमारी, बन गई। अब इसमें हम कुछ स्टेप्स लिखेंगे, आप बताते जाना, मैं लिखता जाऊँगा। हाँ हाँ सुनो, लेकिन इससे ये प्रूव कैसे हो गया कि भाई 5:8 तो ये है ना भाई, यहाँ से ये 1 से 5 और ये A5 से A13, ये है ना 5:8 तो। लेकिन ये अगर A5:8 है तो ये 5:8 कैसे हो गई? मेजर नहीं करेंगे इसको, हम इसको करते हैं हम यूजिंग BPT। ये आती है एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में आएगी, यूजिंग BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो क्या कहती है, कोई ट्राइंगल है ना उसमें, जैसे कि ये ट्राइंगल बन गया ना A13 और B, इसमें अगर दो पैरेलल लाइंस हो गई, जैसे ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये वाली और ये वाली पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो ये अपॉन में ये वाली लेंथ अपॉन में ये वाली लेंथ बराबर होती है इस वाली लेंथ के अपॉन में इसके। जैसे ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, तो हाँ, तो इसमें क्या होगा, ये AB अपॉन में BC बराबर होगा AE अपॉन ED के। बात आ रही समझ? तो अब ये भी तो एक ट्राइंगल ही है, A13 और B। इस ट्राइंगल में ये C और A5 और B और A13 ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो इसका मतलब A5
A5 A5 अपॉन A5 A13 इक्वल होगा AC अपॉन CB के, वो है 5/8, ये 5/8 है, देयरफॉर ये भी 5/8। देयरफॉर जस्टिफिकेशन में आ जाता है पॉइंट कि प्रूव करो कि है कैसे। तो हम लिख देंगे सीधा इसको, यहाँ पर देखो ये लिख देते हैं जस्टिफिकेशन में, यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम A5 अपॉन A5 A13 is equals to AC upon CB which is equals to 5/8, therefore AC upon CB is equals to 5/8, therefore AC ratio CB is equals to 5/8। अब इसमें मेजर भी करना है इसको स्केल से, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, ये 2.8 आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये देखो ये आ रहा है 2.8, ये 2.8 क्या है ये AC, और अब यहाँ से 1 से लेकर के ये है 4.8, हाँ 7.6 हो गया ना, 8.16, हाँ 8 से थोड़ा सा ही कम है बस, ये CB है 4.8, 8 से थोड़ा ही कम है, 4 5 6 और 1 7, हाँ फिर भी कितना आ गया, 7.6 आ गया ना, हाँ 7.6 ही तो है। हाँ ठीक है, जो हो गया मेजर इन दोनों की लेंथ की। लो बताओ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बताना मेरे वाले के। लाइन सेगमेंट, आप भी देख लो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB of 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, मेक a line at acute angle at point A at acute angle below line AB नहीं, मैंने बिलो ही बनाई है, हाँ मेरे वाले में बिलो ही है। अब कट दिस लाइन इनटू 13 इक्वल पार्ट्स, लाइन क्या हमारी A13 हो गई। अच्छा, अब जॉइन पॉइंट B एंड A13, ये एक लाइन बन जाएगी। ड्रॉ अ लाइन CA5 parallel to BA13. This obtained point C is the required this obtained point C divides AB into 5/8. AB into 5/8. 5/8.